आप सभी का टेक एडुमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नई वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम HTML और CSS का यूज करके गूगल लोगो बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। मैंने पहले ही अपने डेस्कटॉप पर CSS नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। उस फोल्डर के अंदर में यह फाइल सेव कर देता हूँ। मैं इस फाइल को नेम देता हूँ गूगल लोगो .html। इस फाइल को मैंने सेव किया। यहाँ पे मैं एक HTML का बॉडी स्ट्रक्चर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ गूगल लोगो। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। अब मुझे बॉडी में अपना कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे ड्यू टैग लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मैं एक क्लास लेके रखता हूँ। इस क्लास को मैं तो बस इतना ही करना है मुझे। यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और नया टैब ओपन करता हूँ। तो मैं इसको उसी CSS फाइल के अंदर गूगल लोगो .css नाम से सेव करता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक लोगो बनाने के लिए CSS का कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे .google लेता हूँ और इसके अंदर जो अपना कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें लोगो की पोजीशन सेट करनी, तो मैं यहाँ पे पोजीशन वही रिलेटिव वाली लेता हूँ। पोजीशन के बाद मुझे यहाँ पे बॉर्डर टॉप चाहिए, ऊपर से कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेता हूँ। तो बॉर्डर टॉप में यहाँ पे 100 पिक्सल दे देता हूँ, 100 पिक्सल, और वो मुझे सॉलिड चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे अब गूगल लोगो की तरह दिखने वाले कलर भी लेने, तो मैं यहाँ कलर लेता हूँ। अब बॉर्डर टॉप के बाद हमें बॉर्डर राइट लेना है। हमें सभी तरह के यहाँ पे बॉर्डर्स लेने हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी पिक्सल, सॉलिड और कलर लेने। तो कलर हमें गूगल लोगो की तरह दिखने वाले लेने हैं, तो मैं यहाँ पे उसी हिसाब से कलर देना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। तो बॉर्डर राइट के बाद मुझे बॉर्डर लेफ्ट लेनी है, तो बॉर्डर लेफ्ट मुझे वही लेना है, ऊपर जो है वही हमें लेना है, वो भी हमें सॉलिड चाहिए और यहाँ पे मुझे उसे कलर देना है। तो मैं यहाँ पे उसे कलर अप्लाई करता हूँ। इसके बाद मुझे फिर बॉर्डर लेनी है, फिर हमें यहाँ बॉर्डर रेडियस अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे 50% दे देता हूँ, सेमीकोलन रहेगा। यहाँ बॉर्डर रेडियस के बाद हमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे गूगल का हमेशा बैकग्राउंड कलर वाइट रहता है, तो मैं यहाँ पे वाइट ही दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के बाद हमें विड्थ देनी है। विड्थ यहाँ पे मैं 300 पिक्सल दे देता हूँ। विड्थ के बाद यहाँ पे मुझे हाइट देनी है। हाइट यहाँ पे मैं 300 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट के बाद मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी है, तो पैडिंग में यहाँ पे 0 दे देता हूँ। पैडिंग के बाद मुझे मार्जिन देनी है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं मार्जिन यहाँ पे ऑटो पे रखता था, ऑटो और 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने मार्जिन सेट कर दी। अब हमें इसे मैं एक बार रन करके देखो। तो इस तरह से हमें एक गूगल लोगो बना रही है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS फाइल को हमने अप्लाई नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिंक टैग लेता हूँ और इसके अंदर मुझे स्टाइल शीट चाहिए और इस HRF में मैं उस फाइल को एक्सेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल लोगो .css। तो इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से हमारे सामने एक सिंपल बेसिक लोगो आ चुका है। तो अब हमें और इसे डिज़ाइन करना पड़ेगा और इसे CSS लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक एक करके CSS लगाएंगे। यहाँ पे मैं और लेता हूँ गूगल 2 और मैं यहाँ पे देता हूँ B4। तो ऐसे ही हमें एक एक करके यहाँ पे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम CSS के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। हम कौन से भी चीज़ देख के हम उसे CSS में डिज़ाइन कर सकते। तो इसलिए आज हमने गूगल लोगो डिज़ाइन करने का एक टॉपिक लिया है। तो यहाँ पे मैं गूगल B4 दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कंटेंट लेना है, तो कंटेंट मुझे ब्लैंक लेना है। कंटेंट के बाद मुझे Z इंडेक्स देना है। Z इंडेक्स मुझे 100 देना है। Z इंडेक्स के बाद मुझे पोजीशन देनी है। पोजीशन मुझे यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट दे देता हूँ। पोजीशन के बाद मुझे यहाँ पे टॉप देना है।
टॉप में यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ, 50% दे देता हूँ। पिक्सल में भी दे सकते, यहाँ पे मुझे फिर राइट देना, तो यहाँ पे मैं राइट -95 पिक्सल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं -95 पिक्सल दे देता हूँ। तो मुझे ट्रांसफॉर्म देना है अभी, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा तो ये उसके रेफरेंस आ गया। इसके अब हमें यहाँ पे ट्रांसलेट वाई की प्रॉपर्टी लगाना। तो इस प्रकार से हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को एक अच्छी तरह से हेल्पफुल प्रेफरेंसेस सेट किए हुए हैं। तो प्रेफरेंसेस कैसे सेट करें, कहाँ से डाउनलोड करें, इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है। तो हमें ट्रांसलेट वाई यहाँ पे -50% देना है। अब हमें यहाँ पे नीचे विड्थ देनी है, तो मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ। विड्थ मुझे यहाँ पे 245 पिक्सल देनी है, आप 250 भी कर सकते हैं। फिर विड्थ के बाद मुझे यहाँ पे हाइट देनी है, तो मैं यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट के बाद मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, देखिए बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वही है ऊपर वाला, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, बॉर्डर राइट, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और फाइनली सेमीकोलन। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउज़र में जाके रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से अभी हमारे सामने आ रहा है। अब हमने बिफोर के दिए, अब मुझे यहाँ पे आफ्टर की, मतलब मैं यहाँ पे अभी #google 2 और आफ्टर, इस तरह से अभी मुझे यहाँ पे कंटेंट देना है, तो मैं कंटेंट ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे कंटेंट के बाद मुझे यहाँ पे जेड इंडेक्स लेना है, तो मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स 101 दे देता हूँ। फिर जेड इंडेक्स के बाद मुझे यहाँ पे पोजीशन देनी है, यहाँ पे मैं पोजीशन यहाँ पे एब्सोल्यूट दे देता हूँ। पोजीशन के बाद यहाँ पे मुझे बॉर्डर टॉप देनी है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर टॉप, मैं यहाँ पे बॉर्डर टॉप 200 पिक्सल दे देता हूँ। जो आफ्टर वाले चेंजेस है वो हमें यहाँ पे एक एक करके देने, और मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, यहाँ नीचे आ चुका है। फिर मुझे बॉर्डर राइट देनी, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर राइट 200 पिक्सल दे देता हूँ सॉलिड, और जो कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट दे देता हूँ। बॉर्डर राइट के बाद मैं यहाँ पे टॉप दे देता हूँ, टॉप यहाँ पे मैं -100 पिक्सल दे देता हूँ, और मुझे यहाँ पे राइट प्रॉपर्टी देनी, तो मैं यहाँ पे राइट वही -100 पिक्सल दे देता। राइट के बाद मुझे यहाँ विड्थ देनी, विड्थ यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ। विड्थ के बाद मुझे यहाँ पे हाइट देनी है, हाइट में मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ। इस तरह से मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार रन करके देख, तो देखिए इस प्रकार से हमारे सामने आप गूगल लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारा गूगल लोगो आ रहा है, लेकिन ये अभी हमारा अधूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर टॉप लगाई, राइट लगाई, लेफ्ट लगाई, तो अभी हमें यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लगाने, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम ले लेता हूँ, इसे भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। ये भी मुझे सॉलिड चाहिए, और इसे फाइनली हमें कलर अप्लाई करना है, तो मैं इसे कलर यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर इसे अप्लाई किया, मैं इसे सेव कर देता हूँ और फाइनली यहाँ पे तो इस प्रकार से हमने आज HTML और CSS के यूज़ करके एक गूगल लोगो डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखे, तो इस प्रकार से हमने एक बड़ा वाला, तो हमने उसके लिए सिर्फ यहाँ पे एक HTML का कोड लिखा, यहाँ पे हमने सिर्फ एक div टैग लिया है, उसके अंदर हमने एक सिर्फ क्लास डिफाइन किया है गूगल, और जो भी हमारा इम्पोर्टेंस वर्क है वो यहाँ पे इस फाइल करती है CSS की फाइल। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे CSS का कोड लिखा, तो यहाँ पे हमने बिफोर में क्या होना चाहिए और आफ्टर में क्या होना चाहिए ये भी लिखा, और हमने यहाँ पे लोगो का शेप दिया। इस इन बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की वजह से गूगल लोगो हमारा दिख रहा है। तो मैं इसे एक बार निकल के देखता हूँ, सेव कर देता हूँ, देखिए तो इसकी वजह से हमारा लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए हमने आज इस प्रकार एक सिंपल गूगल लोगो डिज़ाइन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो में।